क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल सप्लाई के मिनिस्टर माननीय श्री सतीश शर्मा जी, यहाँ के स्थानीय एमएलए श्री बशीर अहमद वीरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्री सरमद हफीज साहब, डीआईजी साउथ कश्मीर श्री जावेद मट्टू साहब, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर श्री सैयद फखरुद्दीन साहब, यहाँ के एसएसपी श्री अमृतपाल सिंह जी, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी श्रीमती मुजहत गुल, बिजबिहरा प्रीमियर लीग के सभी ऑर्गेनाइजर्स, विशेष रूप से यहाँ के मशहूर क्रिकेटर परवेज रसूल और उनके साथी, इस लीग में भाग ले रहे सभी स्पोर्ट्स पर्सन और बड़ी संख्या में उपस्थित बिजबिहरा तथा दक्षिण कश्मीर के सभी नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों तथा साथियों, आमतौर पर खराब मौसम की वजह से कई बार क्रिकेट मैच कुछ समय के लिए बीच में ही रोकना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि खराब मौसम की वजह से बहुत ही प्रतिष्ठित बिजबिहरा प्रीमियर लीग में शिरकत करने में मुझे 2 हफ्ता देरी हो गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि 30 जुलाई को मैं सुल्तान वॉरियर्स तथा रॉयल गुडविल के बीच होने वाले रोमांचक मैच को देखने से चूक गए। उसकी कमी आज पूरी होगी ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि संयोग से आज दोनों टीमों के बीच टक्कर है, मुकाबला है। मित्रों, मैं समझता हूं कि क्रिकेट का गौरव बिजबिहरा प्रीमियर लीग इस बात का गवाह है कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे देश का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इस अभियान के लिए ऑर्गेनाइजर्स, स्पोर्ट्स काउंसिल, खिलाड़ियों की तपस्या, उनका दृढ़ संकल्प, उनके परिवार के त्याग, कोचेज और स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय सहयोग की भी आज मन से सराहना करना आवश्यक समझता हूं और उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। 5 साल पहले 2020 में यहाँ डिग्री कॉलेज के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं। 5 वर्षों में आज यहाँ जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्वाभाविक रूप से इस इलाके के नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। अनंतनाग और आसपास के जिले के युवाओं के लिए ये बिजबिहरा प्रीमियर लीग केवल एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में खेलों की प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता बढ़ाने में 2021-2021 से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट का बड़ा भारी योगदान है, यूटी लेवल पर भी और मैं कहूं कि नेशनल लेवल पर भी, जिससे युवाओं की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है। वीरी साहब बहुत शेर पढ़ रहे थे और संचालक महोदय भी, मैं भी एक शुरू कर देता हूं। आप खास तौर से ये आपके जुनून के लिए है। प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े। माननीय यहाँ के विधायक जी ने बताया, काफ़ी जानकारी दी उन्होंने
और टूरिज़्म की फैसिलिटी इस इलाके में बढ़े, इसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार भी प्रयास करेगी, विधायक जी को भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि यहाँ का जो पोटेंशियल है टूरिज्म का वो पूरी तरह से टैप किया जा सके। बिजबिहरा प्रीमियर लीग में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी, यहाँ उपस्थित दर्शक इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने PMDP प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दी। और हम जानते हैं इसके कारण चाहे वो कश्मीर डिवीज़न हो या जम्मू डिवीज़न हो, ढेर सारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके हैं। यहाँ का इंडोर स्टेडियम हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एकेडमी की बात उठाई आपने, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 200 बच्चे हैं एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एकेडमी स्वीकृत है, जो भी सरमद हबीब साहब ने बताया, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उम्मीद करता हूँ कि जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। ये टूर्नामेंट स्वयं इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में बड़े परिवर्तन हुए। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी शांति, समृद्धि और खुशहाली आई है। आम नागरिकों के सपने पूरे हो रहे हैं और अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने की, मॉडर्न स्टेडियम में अपना पसंदीदा खेल खेलने की सामान्य ख्वाहिशें भी नौजवानों की पूरी हो रही हैं। आप सब जानते हैं कि 36 वर्षों बाद 2024 में लेजेंड लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कश्मीर घाटी में हो सका। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल को इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। कश्मीर घाटी में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए पता नहीं कितनी युवा पीढ़ियां तरस गई थी, लेकिन मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का जम्मू कश्मीर बना है, जो असंभव था वो संभव होता दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर भारत का विकसित राज्य बने, इसके लिए यहाँ के निवासियों को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, सबको संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी ताकत होती है और ख़ास तौर से क्रिकेट और फुटबॉल, ये घाटी के नौजवानों के लिए केवल स्पोर्ट्स खेल नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है इनका जो सर चढ़कर बोलता है। यह व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में नई ऊर्जा को भी जन्म देता है। पिछले 5-6 वर्षों में मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे यूपी में बना है, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो, गाँव में प्ले फील्ड हो, खेलो इंडिया के सेंटर हो, ऐसे अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 4-5 वर्षों में बन के तैयार हुए, जिससे एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम यहाँ बन सका, जो नौजवानों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मैं नौजवानों से अर्ज करना चाहूँगा कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह। आम सभी नौजवानों के लिए क्रिकेट के अलावा हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे अनेक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मॉडर्न फैसिलिटी, सिंथेटिक टर्फ, अच्छी कोचिंग की व्यवस्था की गई है। एक भयमुक्त वातावरण तैयार हो सका है ताकि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें, चाहे वो श्रीनगर का बक्सी स्टेडियम हो या जम्मू का MA स्टेडियम हो, उसका अपग्रेडेशन किया गया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट यहाँ हुए हैं। गुलमर्ग देश के विंटर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो सका है। 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स सफलतापूर्वक गुलमर्ग में आयोजित हो चुके हैं। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी और जम्मू के MA स्टेडियम में फेंसिंग एकेडमी की स्थापना हुई। पिछले 5 वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
और अपग्रेडेशन के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में बनी हैं। इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी को स्पोर्ट्स की महाशक्ति बनाने का प्रयास शिद्दत से हुआ है। पिछले 5-6 वर्षों में फैसिलिटीज के साथ साथ ये भी सुनिश्चित हुआ है कि शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक बच्चों और नौजवानों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, टूर्नामेंट में खेलने का पर्याप्त अवसर मिले। जब मैं आया था मुझे याद है सरमद हफीज साहब से मैंने पूछा था कि प्रतिवर्ष कितने नौजवान पूरे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तो उन्होंने उस समय जो आंकड़ा बताया था कहा था 2-2.5 लाख लोग। वो आंकड़ा बढ़कर के 40 लाख के ऊपर चला गया। ये पिछले 5 वर्षों का जो परिवर्तन है निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये संतोष देने वाला है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में आज स्पोर्ट्स की एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। नेशनल लेवल के टूर्नामेंट अच्छी खासी संख्या में आयोजित होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को पहले से बेहतर बनाया गया है ताकि स्पोर्ट्स सिर्फ एक हॉबी न हो बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कैरियर भी बन सके। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवान इस बदलाव का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनकी आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस अब नेशनल एस्पिरेशंस से जुड़ चुके हैं। मुझे बताया गया है क्योंकि 30 जुलाई को मौसम खराब था, इसलिए बिजबिहारा प्रीमियर लीग का औपचारिक आगाज 31 जुलाई को हुआ था और अभी लीग मैच चल रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में लोगों का जुनून इस बात का साक्षी है कि एक नया और खुशहाल जम्मू कश्मीर बदली हुई फिजा के साथ पूरे भारत को गौरवान्वित कर रहा है। पिछले महीने चर्चा के दौरान मुझे बताया गया था कि बिजबिहारा प्रीमियर लीग का लाइव टेलीकास्ट भी होता है और यह देश में नहीं विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय है भारतवासियों के बीच। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि बिजबिहारा प्रीमियर लीग एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और इसके लाखों फॉलोअर्स इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि क्रिकेट जगत में टूर्नामेंट बड़ी मजबूती से अपनी प्रतिष्ठा और धाक जमा रहा है। यूथ एम्पावरमेंट के साथ साथ इस प्रीमियर लीग ने इस इलाके के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में भी बड़ा योगदान दिया। यह टूर्नामेंट एक पावरफुल एंटी ड्रग मूवमेंट के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। लाखों युवाओं की ऊर्जा को स्पोर्ट्स से जोड़ करके जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण में लगाने का महत्वपूर्ण कार्य इस तरह की एक्टिविटीज़ ने की है। मैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं। सभी ऑर्गेनाइजर्स को, स्पोर्ट्स काउंसिल को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और सभी नौजवानों का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग स्पोर्ट्स से जुड़िए। आप जम्मू कश्मीर की अमन और तरक्की के रखवाले हैं। आपको ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर का संकल्प साकार करना चाहिए। आपके हर सपने और आपकी हर आकांक्षा पूरी हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार, प्रशासन और भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह सदैव जम्मू कश्मीर की अमन और तरक्की को नई गति देगा। मैं सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने की हृदय से शुभकामना देता हूँ। मुझे उम्मीद है आने वाले मैच अभी और रोमांचक होंगे और हमारे होनहार खिलाड़ियों के प्रदर्शन अनेक युवाओं को प्रेरित करेंगे। मैं साउथ कश्मीर और बिजबिहारा के लोगों को, अनंतनाग के लोगों को विशेष रूप से एक बात की और बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी 9 अगस्त को श्री अमरनाथ जी की यात्रा पूरी हुई। 4,14,000 से ज़्यादा श्रद्धालु देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए, बाबा का आशीर्वाद लिए और जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के देश भर में जाकर जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों को बता रहे हैं। उसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की आवाम का जो योगदान है, मैं उसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी यह सहयोग निरंतर आपका बना रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो तीर्थयात्री आते हैं जाते हैं तो ये 4,14,000 लोग 40 लाख लोगों को बताएंगे, वो 40 लाख लोग फिर 80 लाख लोगों को बताएंगे। इसी के कारण टूरिज्म बढ़ता है। तो ये
मैं समझता हूं कि यहाँ की आवाम का मैं बहुत आभारी हूं। अंत में मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये 230 और 235 अपॉइंटमेंट बहुत दिन से रुके हुए, ये पूरे जम्मू कश्मीर के टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हैं। 2014 में हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण यहाँ स्पोर्ट्स कोटे में नियुक्तियां नहीं हो रही थी। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बना करके इन बच्चों को शुद्ध मेरिट के आधार पर ट्रांसपेरेंट वे में सेलेक्ट किया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और काउंसिल ने। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चे भी आपके दरवाजे भी दस्तक देते होंगे, मुझसे भी मिलने की कोशिश करते हैं। मैंने मना किया है कि अब मैं मिलूंगा नहीं, मंत्री जी से ही मिलो, मुख्यमंत्री जी से मिलो। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द अगर उनके का नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा तो जो दूसरी बात आपने कही है, मैं समझता हूँ उस पर भी हम सब सोच समझ करके कुछ फैसला कर सकेंगे। आप अपनी बात समाप्त करने के पहले 2 लाइनें कहकर ख़त्म करूँगा। ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।